हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस है द लर्निंग चैनल। तो आज हम एक और मुख्य उपनिषद डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो यूजीसी नेट योगा के सिलेबस में बृहदारण्यक उपनिषद में हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बृहदारण्यक उपनिषद, कंसेप्ट ऑफ ज्ञान योग एंड आत्मा एंड यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ये 3 ही टॉपिक्स जो है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। तो बृहदारण्यक उपनिषद वन ऑफ द लार्जेस्ट उपनिषद है। इसके अलावा इसमें 6 अध्याय या 6 चैप्टर बताए गए हैं। हर चैप्टर जो है वो 3 खंड में बटा हुआ है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक चैप्टर 3 खंड से मिलकर बना है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है उसमें मधुर कांड है। सेकंड और थर्ड चैप्टर में मुनि कांड है, जहाँ पे यज्ञवल्क्य जी की कन्वर्जेशन बताई गई है, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में खिला कांड है। तो जो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि हम सब सुनते हैं, या हम सारे जो जितने भी योगा के स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है, आई एम ब्रह्मा। ये जो नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन का जो नॉलेज है या महावाक्य है, वो इस पर्टिकुलर बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 10वें ब्राह्मण में पहले अध्याय में ये महावाक्य कहा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर उपनिषद इज कंसेप्ट ऑफ आत्मा और ज्ञान योग, कि ज्ञान योग से कैसे आत्मा का रियलाइजेशन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है। पर्टिकुलरली ये यहाँ पे समझाया गया है। तो आत्मा का डेफिनेशन इस उपनिषद में क्या कहा गया है? तो द आत्मा और ब्रह्मा इज फेमसली डिफाइंड एज यूजिंग नेति नेति। इस उपनिषद में आत्मा या ब्रह्मा को नेति नेति से डिफाइन किया गया है। मतलब जो कुछ भी आप समझते हैं, ब्रह्मा वो भी नहीं है और ब्रह्मा ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, वो इन सबसे सुप्रीम है या इन सबसे भी ऊपर है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो कन्वर्जेशन है यज्ञवल्क्य मुनि और उनकी पत्नी मैत्री की, ये हमें समझना है कि कैसे वो बताते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त हो और आत्मा का ज्ञान कैसे हो, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो। तो यहाँ पे यज्ञवल्क्य कहते हैं, इट इज़ ऑफ द सेक ऑफ आत्मा that one loves everything else, or in other words it is only the love for the self that is unconditional। तो यहाँ पे यज्ञवल्क्य बताते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ क्या है, वो हम अपने लिए या अपनी आत्मा के लिए करते हैं, और इसका जो लव है यानी कि जो हम प्रेम अपनी आत्मा या अपने से रखते हैं वो किसी और के लिए नहीं रख सकते, और वो अनकंडीशनल होता है। इसके अलावा आत्मज्ञान कैसे हो, तो उस पे यज्ञवल्क्य जी कहते हैं ज्ञान योग से आत्म का ज्ञान होता है, और दैट आत्मा वन शुड बी हर्ड, रिफ्लेक्टेड ऑन एंड मेडिटेटेड अपॉन। तो आत्मज्ञान कैसे होगा, ये 3 स्टेप्स बताए गए हैं ज्ञान योगा के, उससे होगा। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? तो 3 स्टेजेस ऑफ ज्ञान योगा यानी कि श्रवण, लिसन करना, मनन यानी कि रिफ्लेक्ट करना, और निधिध्यासन यानी कि मेडिटेट करना। इन तीनों से जो है आत्म का ज्ञान हो जाता है, ऐसा यज्ञवल्क्य जी ने बताया है इस पर्टिकुलर उपनिषद में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनियन ऑफ आत्मा और परमात्मा। इसके बारे में इस उपनिषद में क्या बताया गया है? तो जो फेमस स्टेटमेंट है अयम आत्मा ब्रह्मा, वो इस पर्टिकुलर उपनिषद से लिया गया है। और अयम आत्मा ब्रह्मा का मतलब है दिस सेल्फ इज ब्रह्मा, मतलब आप खुद ही ब्रह्म हो। सिमिलर स्टेटमेंट इज गिवन इन मांडुक्य उपनिषद ऑल्सो, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्लिक फॉर द उपनिषद प्लेलिस्ट एंड यू कैन चेक आउट द मांडुक्य उपनिषद फ्रॉम आवर चैनल। इसके अलावा उपनिषद स्टेट्स दैट ही हु रियलाइजेज द ट्रुथ बिहाइंड अहम ब्रह्मास्मि और आई एम ब्रह्मा बिकम्स द होल यूनिवर्स। मतलब इस उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, जो ये समझ जाता है कि वो खुद ब्रह्मा है
उसको ये सारे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं इस उपनिषद में। उसके अलावा उपनिषद ये बताती है कि आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है, यानी कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी यहाँ पे अप्लाई होती है। और जो आत्मा और परमात्मा एक है वो जान लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनियन ऑफ आत्मा और परमात्मा के अंडर इस उपनिषद में हमें पढ़ना ज़रूरी है, वो है गार्गी जी के बारे में, जिनका वर्णन 3 अध्याय में बताया गया है। और गार्गी जी कौन थी? ये वाचक की पुत्री थी और ये क्या करती थी? ये ब्रह्मा जी के बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके लिए डिबेट करना, ये सारे काम करती थी। इसीलिए इनका एक और नाम जो है वो ब्रह्मवादिनी भी बताया गया है इस उपनिषद में। So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.